Lesson 5 Our Kaisurana Tree. Author is Charudatta. Charudatta was a famous Indian poet and author of English and French. Early in her childhood, she traveled abroad. She was educated in France and England. When she returned to India, she learned Sanskrit. A sheaf gleaned it in French fields with translation in English some 70-80 French poems. Another famous work of Tarudatta is Ancient Ballads and Legends of Hindustan. Early she came under the influence of English romantic poems. Her famous lyrics include Lakshman, Sita or Kaisurana Tree. In this poem is description of a Kaisurana tree. The Kaisurana tree is used for a big banyan tree or oak tree. It's an oak tree, that is a tree found in Australia. Normally we use the word a banyan tree. That kind of tree grew in the house garden of poet. The creeper grew like a huge python binding round and round the tree. एक इसमें कविता में इस पोएम में एक कैसुराना ट्री का डिस्क्रिप्शंस है. जो ट्री लाइक जैसे हमारे बरगद के पेड़ होते हैं वैसा बड़ा ट्री होता है, जो पोएट है उसके घर के जो बगीचा है उसका घर का उसमें उगाया था. और साथ में इस ट्री के पास में लगा हुआ एक क्लाइंबर उस ट्री के ऊपर गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ा और वो काफ़ी बड़ा हो गया. जैसे कोई पाइथन कोई अजगर किसी पेड़ के आसपास लिपट जाता है, वैसे ही वो क्लाइंबर्स उस पेड़ के चारों तरफ लिपट गया. द ट्री ग्रू वेरी हाई, नो अदर ट्री कुड ग्रो नियर इट. वो इतना ऊंचा बढ़ गया कि उसके आसपास कोई भी दूसरा ट्री नहीं उग पा रहा था. द बर्ड्स एंड बीज ओवरफ्लो अराउंड इट विथ देयर स्वीट सॉन्ग्स. मैन यूज्ड टू रिपोज अंडर द शेड. द पोएट वॉज ऑल्सो डिलाइटेड टू रेस्ट हेयर. वो पेड़ धीरे धीरे इतना बड़ा ग्रो हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि उसके आसपास कोई दूसरा पेड़ नहीं उगता था. पक्षी, बर्ड्स और मधुमक्खियाँ, बीज उसके आसपास मंडराते थे और वो अपने मधुर गीत गाते थे. नॉर्मली जो लोग हैं, पर्सन्स हैं, इसकी छाया के अंदर रिपोज करते थे, आराम करते थे. और कवित्री भी बोलती हैं कि वो भी यहाँ पर आराम करके अपने आप को काफ़ी आनंदित या प्लीज्ड महसूस करती, डिलाइटेड महसूस करती थी. It looks very attractive during the winter. The cuckoos used to hail the day from it broad. It was very beautiful and vast. जब ठंड के दिन होते थे तब इस ट्री के आसपास का सीन बहुत अट्रैक्टिव लगता था. जो कोयल हैं वो सुबह होते से इसके झुरमुट में आवाज़ करने लगती थी और ये काफ़ी सुंदर और बहुत बड़ा ट्री था. Its magnificence lay in the fact that the poet had several memories of childhood under a tree. और इसके सौंदर्य में कवित्री को सुंदर इसलिए भी लगता था कि इसमें कवित्री के बचपन की, चाइल्डहुड की बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई थीं. और साथ में बहुत कुछ दुखद यादें भी थीं. The memory of her dear is also attached with it. It recalled the death of her brother and sister who died prematurely. इसके साथ ही कवित्री अपने भाई और बहन की जो आकस्मिक जो मौत होती है, प्रीमैच्योर जो डेथ होती है, उसकी यादों के बारे में भी कवित्री बताती हैं जो उनकी इस ट्री के साथ जुड़ी हुई थी. द ट्री हैड शेयर्ड ऑल हर मॉर्निंग. जो ट्री है उसने सारी उसकी जितनी भी दुखों को, ट्री ने भी कवित्री के साथ साथ सारे दुखों को भोगा था.
The tree has a special values at all time. One feels a trance-like situation to her. The poet has honor to love and love for the tree, and it is for her dearer than life. नॉर्मली जो बरगद के पेड़ की या फिर हम कैसुलाना ट्री की बात करते हैं, इसका बहुत पौराणिक महत्व भी है। लोग यहाँ पर योग मुद्रा को महसूस करते हैं। कवित्री भी इस ट्री के बारे में बहुत इज्जत करती थी और बहुत ही प्यार की भावना इस ट्री के साथ रखती थी, और ये ट्री कवित्री को, जो पोएट थी, उसको अपने जान से भी ज़्यादा से अधिक प्रिय था। She feels sad at thought the natural process of the tree will meet its end one day. और वो सोचती थी कि जैसे दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, जैसे उसके भाई और बहन की आकस्मिक मौत हो गई, वैसे ही ये ट्री भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और इसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। Nothing is immortal, neither man nor trees. क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, ना तो कोई पेड़ है ना कोई ट्री है जो हमेशा जीवित रहे। ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे इंसान का एक दिन अंत होना है, वैसे पेड़ का भी एक दिन अंत होना होता है। But still the poetess wishes that the tree will overcome all the curse of nature life and be always protected, because the poetess love the tree will remain alive in her poem. लेकिन कवित्री क्या कामना करती हैं कि जो पेड़ होता है वो हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसको हमेशा बचा रहना चाहिए, उसको कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो पोएट है वो कहती हैं कि कवित्री का जो स्त्री के प्रति जो भी प्यार है, वो प्यार उससे कविता में हमेशा के लिए, ये जो कैसुलाना ट्री है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दिस इज अबाउट दिस पोएम, दिस इज समरी ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज डिटेल में पढ़ेंगे।